हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए अक्टूबर 2025 के लिए क्या निकल कर आती है गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लव लाइफ के लिए। ओके, ये सिर्फ आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट के लिए ही है वीडियो। ओके, जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगा, क्योंकि ये सितंबर में ऑफ कोर्स आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा ये वीडियो, तो आप तब से ही अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी रेमेडी निकल कर आएगी आप तब से स्टार्ट कर लेना इसे। ओके, और अक्टूबर के मंथ तक आपको ये लगातार करनी है ताकि आपकी लव लाइफ में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पार्टनर हो आप, शादी हो चुकी है, तो वो सही हो जाएगी। आपकी रेमेडी प्लीज़ करना ज़रूर। ओके, रेमेडी एंड में मैं आपको बताऊंगी, पहले गाइडेंस। ओके, क्योंकि आपका बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चीज़ों को किस तरह से देखते हो, किस तरह से मतलब रिएक्ट करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद को अपने अंदर हील करनी होती हैं। अपनी एनर्जीज़ को खुद बैलेंस करना होता है, तब बाहर की चीज़ें हम तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये है आपकी लव लाइफ की बेहतरी के लिए रेमेडीज़ एंड गाइडेंस का वीडियो। ओके, इसमें प्रेडिक्शन नहीं है, सिर्फ गाइडेंस होगी, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आता है गाइडेंस में। प्लीज़ बताइए वृषभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है लव लाइफ को सुधारने के लिए। मैं इसमें से 4 कार्ड निकालूंगी अक्टूबर 2025 के लिए वृषभ राशि के लिए। प्लीज़ बताइए। ओके, 4 कार्ड हम इसमें से भी निकाल लेते हैं। रेमेडी वाले बाद में निकालेंगे। तो फर्स्ट गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। क्रिएटिविटी, यू लव टू डिवाइस न्यू आइडियाज़, इनोवेशन एंड फॉर्म्स ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, मतलब आपको अपने जो भी लव लाइफ को अगर आप चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए यहाँ कहूँगी क्रिएटिविटी से मतलब है कि एक तो आप अपने आप को भी उतना ही इम्पॉर्टेंट मानना स्टार्ट कीजिए, जिसे हम सेल्फ़ लव कहते हैं आजकल। पहले तो वो चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर कहीं ना कहीं। सेकंड थिंग है, अगर आप अच्छा लव लाइफ को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। विजुअलाइज करो कि यस, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपका पार्टनर लॉयल है, ऐसा है वैसा है। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर इस तरह की चीज़ें लाते हो तो बाहर भी वैसा दिखता है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ओवर ब्लाइंड हो जाओ, पॉसेसिव टाइप का रिएक्शन दो, नहीं, ऐसा भी नहीं कि किसी के कदमों में पड़ जाओ पूरी तरह से, वो चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। एक हर चीज़ का क्योंकि बैलेंस करना है, क्योंकि वो चीज़ भी कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव असर डालती है, सामने वाली की एनर्जीज़ जो है कैच करती है, सोल कैच करती है कि ये इंसान मेरे लिए पॉसेसिव हो रहा है, ये किस तरह, क्योंकि सोल बता देती है हर किसी को कि कैसा सामने वाला फील कर रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, अपनी लव लाइफ को अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो पहले आपको एक क्रिएटिविटी लाइक न्यू आइडियाज़। ओके, अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड वाइफ को कुछ भी कंप्लेंट है, आपको पता होगा उनका नेचर कि उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो आप उनके हिसाब से कुछ चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर उन्हें आपके हाथ का खाना कुछ अच्छा लगता है तो वो बनाइए। ओके, उन्हें घर साफ पसंद है देन वो करिए, घूमना पसंद है तो थोड़ा बहुत कभी जाओ प्लीज़। ओके, करो अपनी लव लाइफ को, टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ। ओके, और अगर आप अनमैरिड हो या मान लो लव रिलेशन में ही हो अभी, तो वहाँ पर भी आपके लिए यही है कि अपने प्यार को, मतलब एक स्पार्क कहते हैं ना जिसे, वो रहना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत चीज़ें, बट फिर भी आपको एक दूसरे को जो है यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। और जो अनमैरिड हैं वो विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपकी शादी
बहुत अच्छे पार्टनर से हो रही है, लड़का है लड़की जो भी आपका जेंडर है, कि आपको आपका डिज़ायर्ड पार्टनर अच्छा सोलमेट मिल गया है जो आपसे बहुत प्यार करता है। इस तरह का विजुअलाइज़ कीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए जॉय। यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। ओके, नेक्स्ट भी वही आपके लिए कि यस, आपको खुश रहना है। जितना आप खुश रहोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में जो है लव अट्रैक्ट होगा, साथ ही आपकी लव लाइफ जो है बैलेंस होगी, रिलेशनशिप आपका इम्प्रूव होगा। ओके, तो आपके जो भी पार्टनर है, जब भी आप उनके साथ होते हैं तो आप जितना उनके साथ खुश रहेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, उतना ये रिश्ता आपका बेहतरीन होता जाएगा। पीसफुलनेस, यू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस, काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सोल। ओके, तो यस, आपको शांत स्वभाव भी एक बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने बिहेवियर में करनी चाहिए। ओके, काइंड हार्टेड रहना है, मतलब दयालु आपको होना चाहिए। और साथ ही जब आप प्यार से रहते हो और बैलेंस, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा, ओवर नहीं होना है। ओके, एक बैलेंस बनाकर चलो, लव रिलेशन में हो, शादी में हो या आपकी शादी होगी तो ध्यान रखना सामने वाले को भी थोड़ी सी मतलब सांस लेने की जगह दो, स्पेस दो थोड़ा सा। ऐसा नहीं है उस पर हमेशा हावी हुए पड़े हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि कब वो फ्री है, कब आप फ्री हो, दोनों एक दूसरे को समझें। ओके, तो उसके लिए आपको खुद को अंदर से पहले हील करना होता है। इसीलिए मैं आपको 3 बीज मंत्र दूंगी। तीनों बीज मंत्र की आप जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा चैंटिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि सितंबर में जैसे मैंने कहा ये वीडियो आपको मिलेगा और अक्टूबर तक आपको करना ही करना है ये चीज़। ठीक है, बाकी आगे जैसे मंथली आएंगी गाइडेंस आप उस हिसाब से फॉलो करते रहना। लेकिन अभी मतलब जो इंट्यूशन है मेरी कि अभी आप स्टार्ट कर लें तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा काइंड हार्टेड होगे, आपको ये पहचाननी पड़ेंगी चीज़ें। आप जितना शांति से अपने रिलेशनशिप को चलाओगे, ओवर स्ट्रेस नहीं लोगे, उतना आपका रिलेशन जो है अच्छा रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। अंदर से आपको खुद शांति का अनुभव होगा जब आप चीज़ों को बैलेंस कर लोगे, काइंड रहोगे ना अपने पार्टनर के साथ और प्यार से पेश आओगे। ओके, तो आपकी सोल को भी अच्छा लगेगी ये चीज़ें कि हाँ, सब चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही हैं और चलेंगी। ओके, हार्मनी, यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरीथिंग। ओके, तो यस, आपको ये समझना चाहिए कि आपके अंदर है वो योग्यता। वैसे भी वीनस है आपका प्लैनेट, वीनस तो है ही प्यार वाला प्लैनेट। ओके, यस, रोमांस का है, प्यार का है, खूबसूरती का प्लैनेट। ओके, तो यस, आप हार्मनी मतलब लाओ अपने रिलेशनशिप में, प्यार से चीज़ों को ट्रीट करो और बैलेंस में रखो। ओके, इस चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना है। बाकी देखते हैं, रिलीज़ योर एक्स। ओके, सो अगर आप में से कुछ लोग अपने एक्स पर अटके हुए हो, अपने करंट पार्टनर को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, देखो ये बहुत गलत चीज़ है। पहले तो मैं ये कहूँगी आपसे, अगर आप किसी के साथ शादी में आते हो, प्रेशर में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। आप ध्यान रखो, अपने दोस्त हैं, रिलेटिव जिनके भी कांटेक्ट में हो ना, उन्हें भी क्लियर बोलो ये चीज़। हमें अगर कोई है इस लाइक शादी की एज का कि भाई जब भी किसी से शादी करो दिल से करो, पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं है आप एक्स में अटके हो या किसी फोर्स में शादी कर रहे हो। ओके, अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी कभी भी अपने बच्चों की शादी प्रेशर में ना करवाइए, किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के लिए है कि आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने करंट पार्टनर को उससे कंपेयर कर रहे हो या आपके इसलिए आपके अंदर एक्सेप्टेंस वाली चीज़ नहीं आ रही है। ओके, माइंड डिस्टर्ब चल रहा है आपका, आप उसे कम्प्लीटली दे नहीं पा रहे हो पूरी तरह से चीज़ें, तो आपको एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा। दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओके, उसे दिल दिमाग से निकाल दीजिए पूरी तरह से। हर इंसान की एक डिफरेंट देखिए पर्सनैलिटी होती है, हर चीज़ होती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। अगेन जॉय का ही आ गया, तो यस, आपको अपने अंदर एक पैशन भी लाना पड़ेगा, मतलब रोमांटिक बिहेवियर होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा अगर आप अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हो तो। ओके, ये आपके लिए आया है। नेक्स्ट गाइडेंस है, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ओके, यह है सिंगल लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए,
ओके, अट्रैक्ट करो आप किसी अपने लाइक होने वाले लाइफ पार्टनर को, तो आपको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, कैसा पार्टनर चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा जॉब वाला चाहते हो या बिज़नेस में चाहते हो, ओके, कितने से कितने इनकम होनी चाहिए, क्लैरिटी मतलब आपके माइंड में होनी चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप विजुअलाइज कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की, यस, लॉयल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लिख लो पॉइंट्स, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। एक बार लिखोगे, मेहनत करोगे, फिर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, यूनिवर्स को क्लियर होगा। अदरवाइज़ आप पजल्ड रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, तो भी कहीं ना कहीं देखो किसी किसी के साथ होता है कि बिन मांगे भी मोती मिल जाते हैं, मांगे मिले ना भीख वाली बात भी होती है, देखिए, माना। लेकिन यहाँ पर जब अगर आपके बहुत स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो ना, नहीं मिल पा रहा आपको आपका पार्टनर, तो आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक करो। एटलीस्ट आपको ये हो कि यस यू हैव ट्राइड, ओके। तो आप क्लियर रहो कि आपको चाहिए क्या, तो आपकी लाइफ में वो जल्दी ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, ये हीलिंग की बात है यहाँ पर। ये जो भी रेमेडी बीज मंत्र दूंगी, देखो रिलीजन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, बीज मंत्र हैं, चक्रों के बीज मंत्र दूंगी, तो यहाँ पर कोई भी कर सकता है, ओके। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, ओके। थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए, जैसे मैंने कहा, रोमांटिक होना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा। साथ ही अगर आप अपने पार्टनर को अपने एक्स से कंपेयर करते हो, तो उस चीज़ को भी आपको अपने माइंड से जो है निकालना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में जो है चीज़ें सही होंगी, ओके। अब देखते हैं टैरो के थ्रू आपके लिए क्या बीज मंत्र आते हैं। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 बीज मंत्र दूंगी आपको, तीनों को आपको चैंट करना है डेली 21 टाइम्स, एक एक बीज मंत्र, ओके। मतलब 21 टाइम एक बीज मंत्र को चैंट करोगे, चक्र के, एक दूसरे चक्र के बीज मंत्र को करोगे, और फिर तीसरे के 21 टाइम, इस तरह से करोगे। और उनसे रिलेटेड जो भी एक्शंस होंगे मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो 3 कार्ड्स निकालते हैं वृषभ राशि के लिए, लव लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए। टैरो प्लीज़ बताइए क्या है इनके लिए गाइडेंस, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या बीज मंत्र आते हैं। ओके, 3 बीज मंत्र आपके लिए आए हैं। फर्स्ट है आपके लिए हम, ओके। थ्रॉट चक्र का है ये आपके। थ्रॉट चक्र मतलब एक्सप्रेस करना चीज़ों को, गले का कहूँगी, ओके। ये आपके लिए है। तो अगर आप झूठ बोलते हो, ओके, पर्सनली नहीं लेने की ज़रूरत है, दिस इज़ जनरल रेमेडी एंड गाइडेंस, ओके। बट अगर आपके अंदर झूठ बोलने की हैबिट है, चाहे किसी भी चीज़ में बोलते हो, मैं नहीं बोल रही मेजर झूठ होते हैं, ओके। अगर आप छोटे मोटे भी झूठ बोलते हो ना, तो इट मीन्स ये चक्र आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, या आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, चीज़ों को मन में रख लेते हो कभी कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, ओके। ये चीज़ भी है। साथ ही ये कार्ड भी आपका शो कर रहा है कि आप जो है अपने पार्टनर को कंपेयर करते हो, रिलीज़ नहीं कर पाए हो अपने एक्स को, ओके। तो यहाँ आपको पहली चीज़ मैं कहूँगी, तीनों कार्ड्स का एक कंक्लूजन आपको देना चाहूँगी टैरो के थ्रू पहले आपको, कि यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, पहली चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप या तो ड्रेन बहुत फील करते हो, टायर्ड हो गए, क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग आपकी बहुत चलती है, ठीक है, ये चीज़ कहूँगी। और शायद किसी किसी की लाइफ में फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम चल रही है, या आपके पार्टनर ने आपको बहुत मतलब बुरी अवस्था में लाइक छोड़ा था, जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो छोड़ कर गया। पास्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी अटका हुआ है, आपकी हीलिंग नहीं हुई है, ओके। और आप जब भी उन चीज़ों को सोचते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक फ़ियर वाला भी चीज़ हो जाती है। जो सिंगल है, मान लीजिए आपका लव रिलेशन ख़राब रहा, आपको आपके पार्टनर ने चीट करा था, तो वो आपके माइंड से निकली नहीं है चीज़ें, एक ब्लॉकेज है आपके अंदर, ओके। या कभी होता है हम किसी को बोल नहीं पाए और फिर आपकी किसी और से शादी हो गई, या मान लीजिए अभी आप अनमैरिड हो, दोनों ही सिचुएशन में देखो ये चीज़ है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है।
तो आप इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो न्यू वन को। ओके, तो न्यू को आपको जो भी अभी आपके करंट पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। ओके, और ये बीज मंत्रों की प्लीज़ चैंटिंग ज़रूर करना। सिर्फ ये देखो, मैं एक और चीज़ कहूँगी, बीज मंत्रों की चैंटिंग से आपके एक तो चक्र बैलेंस हो जाएंगे, और चक्र बैलेंस होंगे तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप ही आपका सही होगा, आपके फाइनेंसेस भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होंगे, आपको मेंटल पीस मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, इल्यूजन से बाहर निकलोगे, ओवर थिंकिंग से बचोगे, और आपको अंदर से मतलब एक शांति का अनुभव होगा। एंड यस, आपके लिए कार्ड भी है सोल पीस का। ओके, तो वो चीज़ भी जो है आपके लिए होगी, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इमोशनल भी बहुत हो, ये आपके लिए दिख रहा है। इमोशनल हो, इल्यूजन में थोड़े से ज़्यादा रहते हो, मतलब डे ड्रीमिंग करना, चीज़ों को कई बार होता है ना, हम फिल्मी स्टाइल से देखते हैं, बट रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, तो इस चीज़ का भी मतलब आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट है आपके लिए मंत्र हम हम हम। ओके, HAM, हम मंत्र है। तो आपको एक, जब आप इस मंत्र की चैंटिंग करोगे 21 बार करना। देखो, 21 बार सुबह कर लिया, 21 बार शाम को कर लिया, या रात को सोने से पहले, हर एक बीज मंत्र को 21 बार बोलना है, तीनों को 1 बाय 1। पहली चीज़ ये, ठीक है। और 21 टाइम्स कम से कम आप ज़रूर बोलिए। 2 बार बोलोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो ना, जॉब वगैरह के लिए, आपको लग रहा है नहीं लग रही है, फाइनेंशियल इशू है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप अटक जाते होंगे, घबराहट हो जाती होगी, ये भी है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल पे आपके असर आता है, ये थ्रोट चक्रा अगर आपका नहीं होगा सही, तो आपको इस पर काम करना है। हम बीज मंत्र को आप बोलिए। ओके, तो जो भी चैलेंजेस, स्ट्रगल है ना, उससे आप बाहर निकल जाओगे। सेकंड आपके लिए बीज मंत्र है यहाँ पर ओम। ओके, ओम, UM कहूँगी मैं इसे वैसे तो। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए वैसे तो OM है इसका। ओके, लेकिन आपको समझाने के लिए इसलिए UM मैंने करके कहा था, बट ओम है, लेकिन इसे हम प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे उम, ऊ। ओके, ऊंचा वाला होता है ना, ऊ, ऊपर ऊंचा, वो वाला ओम, ओम, ओम। इस मंत्र की आपको चैंटिंग करनी है। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, इंट्यूशन आपकी इंक्रीज़ होगी, और साथ ही एक बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि आपके क्या है, बैलेंस नहीं कर पाते हो, दिल और दिमाग के बीच में एक कन्फ्यूज़न आपका हमेशा रहता होगा। उस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर आने के लिए इस मंत्र की चैंटिंग बहुत बहुत जो है ज़रूरी है। स्टेबिलिटी आएगी साथ ही। ओके, इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक जो आपके अंदर, जैसे मैंने कहा ना कि ब्लॉकेजेस जो आपके हो गए हैं, एक तो एक्सप्रेशन का है कि आप शायद बोल नहीं पाए, कभी होता है हम रो नहीं पाते, किसी लव्ड वन को खोया, बहुत ट्रस्ट था, बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो एक तो वो हील होगा थ्रोट चक्रा आपका। सेकंड ये आपके लिए निकल कर आया है आपके थर्ड आई चक्रा के लिए। ओके, तो यहाँ पर इसका भी है आपका कि यस, आपको इस पर भी जो है काम करने की ज़रूरत है। दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनेगा, आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, और साथ ही मैं ये भी कहूँगी आपके लिए, अगर आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकें तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, मेडिटेशन कीजिए, लाइट कलर के कपड़े थोड़े ज़्यादा पहनिए, वो अच्छा रहेगा, और पानी ठीक क्वांटिटी में पीना स्टार्ट करिए। ओके, अगर आपको सर दर्द रहता है, डिप्रेशन जैसा है, मान लीजिए एंग्जाइटी हो जाती है, या फिर आपको जो है मतलब बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का। ओके, तो भी आपके लिए यहाँ पर ये रेमेडी मैं कहूँगी कि यस, पानी भी आपको जो है ठीक क्वांटिटी में पीना है, मतलब 8 से 10 ग्लास, उससे आपके हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। और ये जो ड्रीम्स आप देखते हो ना, एक तो कंपैरिजन वाला, ठीक है, या कि दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करना, उससे आप सिर्फ अपना रिलेशन ख़राब कर रहे हो। चाहे आप पैसे से अपने पार्टनर को कंपेयर करो, लुक से कंपेयर करो, या किसी भी चीज़ से, तो वो कंपैरिजन आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर क्लियर है ये बात। ओके, और डे ड्रीमिंग से आपको बाहर निकलना पड़ेगा।
और साथ ही जो लोग अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये मैं कहूँगी कि जैसे कहा था कि क्लियर लिस्ट बनाइए आपको कैसा पार्टनर चाहिए। बिकॉज़ आपको क्या होता है, जैसे होता है ना, सोशल मीडिया पर एक हीरो देखा, अच्छा वाह बियर्ड वाला बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लड़कियों के लिए बता रही हूँ अभी। फिर देखा कोई कोरियन एक्टर देखा, अरे ये अच्छा लगा। सेम विद बॉयज़ ऑल्सो कि अच्छा अभी इंडियन हीरोइन देखी वो अच्छी लग गई, ओके। फिर टर्की की एक्ट्रेस देखी वो अच्छी लग रही है, ऐसी होनी चाहिए बीवी, ठीक है। ट्रेडिशनल देख ली, अभी आपको ट्रेडिशनल अच्छी लग रही है। फिर मॉडर्न देख ली, कहोगे मुझे मॉडर्न। तो क्लैरिटी नहीं है आपके दिमाग में क्या चाहिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी लाइए। अगर आप सिंगल हो देन ओनली यू विल अट्रैक्ट योर डिज़ायर्ड पार्टनर, ओके, ठीक है। और जो कन्फ्यूज़न में है इधर उधर, जिनकी ऑलरेडी लाइक शादी हो चुकी है या लव रिलेशन में हो, तो आपको भी इल्यूजन से यहाँ बाहर निकलना पड़ेगा, ओके। ये आपके लिए कहा जा रहा है। और यहाँ आपका मंत्र है इधर आपके लिए है रम, ओके। ये है आपके सोलर प्लेक्सस का, ये कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक है बिकॉज ऑफ गिल्ट और शेम, ओके, ये है। और इस वजह से आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी शायद थोड़ा सा लाइक वीक होगा, और आप उतना लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करते होंगे, ये भी होगा। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होगी कहीं ना कहीं। और एक जो होता है विल पावर स्ट्रांग होना, वो भी इशू आपके अंदर होगा, ओके। तो आपको यहाँ पर बीज मंत्र की चैंटिंग करनी है, रम बीज मंत्र की, ओके, रम RAM रम, ठीक है। इस बीज मंत्र की चैंटिंग करना। तो 3 बीज मंत्र आपके लिए हो गए हैं चक्रास के आपके लिए। पहला है आपके लिए हम, HAM, प्लीज़ नोट डाउन भी कर लेना। सेकंड है आपके लिए थर्ड है आपके लिए यहाँ पर रम, ओके। तो ये आपके लिए हो गए चक्रों के बीज मंत्र, ओके। अगर ओम भी बोल देते हैं, देखो कुछ लोग ओम भी बोल देते हैं, ये मैं आपको बताऊं क्योंकि यहाँ पे जो है आपका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्र का, ओके। कभी जैसे ओम बोल देते हैं, कुछ लोग ओम भी बोलते हैं। अगर आप ओम बोलना चाहो तो ओम भी बोल दोगे, तो वो भी एक यूनिवर्सल लाइक बहुत ही पावरफुल वर्ड है, तो वो भी चल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी मैं यहाँ पर आपको जो है बताना चाहूँगी, ओके। तो आपके कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड के बीच में जब बैलेंस आएगा, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको अंदर से हील भी होना है, बिकॉज़ हीलिंग नहीं है, आप बहुत ब्लॉकेज आपकी चल रही है, और वो क्या है आपके अंदर कंपैरिजन वाला बहुत ज़्यादा रहती हैं चीज़ें, उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो आप इसकी अक्टूबर मंथ तक चैंटिंग वगैरह कीजिए, और आई विश कि आपका रिलेशन बहुत बहुत खूबसूरत हो। एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप खुश रहोगे जितना, उतना अच्छा आपका रिलेशन बनेगा अपने पार्टनर से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।